रसूल और नबी ने नहीं आना तो फिर सहाबी कहाँ से बनेगा। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर 1 लाख से ज़्यादा जो सहाबा इकराम की तादाद थी फ़कत वही है, उनके बाद अब कोई सहाबा बन ही नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब की बड़ी बड़ी फजीलतें हैं, बड़े बड़े मकाम और बड़े बड़े उनके दर्जात हैं। सबसे आला दर्जा उनका यही है कि उन्होंने ईमान की हालत में इस्लाम की दौलत से माला माल होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है। ये सबसे बड़ा एजाज़ है। यानी इस उम्मत के अंदर सहाबा वो अशख़ास थे, सहाबा वो ज़वाते मुक़द्दसा हैं जिन्होंने हालत ईमान के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शर्फ़ मुलाकात भी फरमाई और शर्फ़ ज़ियारत से भी मुशर्रफ़ हुए, और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा भी सही, आका करीम की मायत भी मिली, आका करीम का कुर्ब मिला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपनी कुर्बानी भी पेश करने का मौका मिला। मेरी तरफ तवज्जो करेंगे साहब, ये होता रहेगा, ये सिस्टम चलता रहता है, तो मेरी तरफ थोड़ी तवज्जो कीजिए। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, हमें चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को ये चीज़ें बताएं कि सहाबा क्या हैं, सहाबा इकराम का मकाम क्या है, सहाबा इकराम की फजीलत क्या है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जो सहाबी दिया, जिसको सहाबी रसूलुल्लाह का बनना था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी बना, वो ऐसे नहीं बना, बल्कि हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जिसने भी उस वक़्त के लोगों में से जिसने भी रसूलुल्लाह का सहाबी बनना था, अल्लाह ताला ने उसे कुल कायनात में से चुन चुन कर रसूलुल्लाह का सहाबी बनाया। हर किसी को सहाबी बनने का एजाज़ नहीं दिया, हर किसी को सहाबी बनने का शर्फ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने लोगों में से इंतखाब किया। पता ये चलता है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जो रसूलुल्लाह के सहाबी बने तो ऐसे नहीं, बल्कि इंतखाब खुदा है। उमर पाक जो रसूलुल्लाह के सहाबी बने, ये चुनाव रब ताला की ज़ात का है। उस्मान गनी और शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा जो रसूलुल्लाह के सहाबी बने, ये इंतखाब खुदा है कि अली तू भी मेरे महबूब का सहाबी बन, उस्मान तू भी मेरे महबूब का सहाबी बन, वगरना तो उस वक़्त भी कायनात के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे। फिर बात बढ़ाते हुए मैं यहाँ तक ले आऊँगा कि जब उस वक़्त जब आका के ज़माने में सहाबा थे तो अल्लाह ने लोगों में से सहाबा को चुना कि ये मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बने। आज का जब दौर आया तो अल्लाह ने लोगों में से आपको चुना कि ये मेरे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम बने। तो ऐसे ही ग़ुलामी, रसूलुल्लाह की ग़ुलामी में आना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनना, वो तहरीक ग़ुलामान मुस्तफ़ा, ये अल्लाह ताला की तरफ से इंतखाब होता है, रब ताला की तरफ से चुना होता है। अल्लाह इन लोगों को चुन लेता है कि आओ मेरे महबूब की ग़ुलामी में आ जाओ। नौजवानों, ये हज़रत या मेरी सुन ले या आप अपनी सुनाएं, हम सुन लेते हैं। नाराज़ तो नहीं बैठे? नाराज़ बैठे हैं? फिर कह दें सुभान अल्लाह। हाँ, मेरी तरफ तवज्जो कर ले। खैर है, ज़्यादा लंबा चौड़ा वो घंटे वाला मैं भी नहीं हूँ। अभी भी मैं भोजन इज्तिमा तक छोड़ के आ हज़रत, अभी हमारी मीटिंग थी फ़िज़ान मदीना में, तो इसलिए भागा भागा आया हूँ। तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन का बड़ा रुतबा है, बड़ा मकाम है, और इतना आला रुतबे पर फैज़ होने के बावजूद जब कुरान पाक की सीखने की बारी आती थी, तिलावत कुरान, अभी दीनी मसाइल सीखने की जब बारी आती थी वो और चीज़ है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक है, ये इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमारा मुआशरा ये है कि हम ये नहीं देखते कि पढ़ाने वाला कैसा है, हम ये नहीं देखते कि तिलावत करने वाला कैसा है। बस बच्चे को पारा पकड़ाया और उसी के पास भेज दिया। साथ वाली मस्जिद है तो बच्चे को भेज दो, हमसाइयों में कारी आता है तो बैठक में भेज दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का बड़ा मर्तबा और बड़ी फजीलत है। बुखारी शरीफ के हदीस मुबारक का एक मर्तबा नहीं 3 से 4 मर्तबा इस बात को जिक्र किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 सहाबा इकराम का नाम लेते थे और दूसरे सहाबा को फरमाते थे क्या साहब, जब तुमने तिलावत कुरान सीखनी हो, जब तुमने कुरान पाक के अल्फाज सीखने हो, किरात कुरान सीखनी हो, तिलावत कुरान सीखना हो, फरमाया या तो अब्दुल्लाह बिन मसूद से सीखा करो या फिर उबैश बिन काब से सीखा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के नाम लेकर कहते थे कि अरे गैर से नहीं सीखना, जब तिलावत सीखनी हो तो उबैश बिन काब के दर पे आना। हालांकि उस वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ भी मौजूद थे, उमर पाक भी मौजूद थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत कुरान के लिए 4 अशखास मुतय्यन फरमाए। 1,24,000 सहाबा इकराम में से फरमाया कि साहबा जब भी तुमने कुरान सीखना हो तो फ़कत इन 4 से सीखना। और एक मौका तो ऐसा आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए अपने प्यारे सहाबी हज़रत उबैश बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास खुद आते हैं और फरमाते हैं, आका करीम की प्यारी हदीस है, तवज्जो से सुनना। हज़रत उबैश बिन काब के पास रसूलुल्लाह चलते हुए आते हैं, फरमाते हैं उबैश
आज अल्लाह की बारगाह से मुझे हुक्म आया। फरमाया उबैश, अल्लाह की बारगाह से आज मुझे हुक्म आया कि मैं मोहम्मद अल्लाह का कुरान तुझे सुनाऊं। फरमाया अल्लाह की बारगाह से हुक्म आया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम तुझे सुनाऊं। फिर हजरत उबैश ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, कौन सी सूरत? फरमाया अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद उबैश बिन काब को अम्मा पारा की सूरतुल बैचिना लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब, फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जाओ उबैश बिन काब को जाकर सूरतुल बैचिना की तिलावत सुनाओ। हजरत उबैश फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, पर मुझे ये तो बताओ मेरे रब ने मेरा नाम लिया है? पर ये तो बताओ मेरे रब ने मेरा नाम लिया है कि उबैश बिन काब ये नाम लिया है? नबी करीम ने फरमाया, हाँ उबैश, आज मेरे रब ने तेरा नाम लिया है, आज मेरे रब ने तेरा नाम लिया है कि जाओ उबैश बिन काब को जाकर सूरतुल बैचिना की तिलावत सुनाओ। अच्छा, मतलब ये नहीं कि रसूलुल्लाह की कोई तिलावत कमजोर थी, नहीं ना। कोई यहाँ ये कोई कह दे कि रसूलुल्लाह के मखारे ठीक नहीं थे, रसूलुल्लाह के तिलावत करने का अंदाज ठीक नहीं था, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आर्डर भी इसीलिए मिला और सुनाने के लिए गए भी इसीलिए कि उम्मत को बताना था, ऐरे गैरे से कुरान नहीं सीखना, ऐरे गैरे से कुरान नहीं सीखना। जिसको वुजू के फर्ज ना है, जिसको कुरान की तिलावत का अंदाज ठीक ना था हो, हर किसी को कारी कुरान न बनाना। देखो जिस तरह तिलावत सुनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सहाबा में से इंतखाब किया, फिर तुम भी तिलावत कुरान भी सुनाने के लिए कारी कुरान का इंतखाब करना। मेरे भाई, अल्लाह अकबर। हुजूर, मैं मना नहीं करने पर नारे तो सर्दी लगी बैठी से कि हाथ चावेंगे तुसा नारे कि हाथ चावन कि बोले हैं ठंड कि बोलूँ असा। हाँ, थोड़ी सुनते बैठे यही मेहरबानी है, यही बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ी मेहरबानी। तो आको सुभान अल्लाह, नहीं आखिर तक आवाज़ है सारे आको सुभान अल्लाह। अच्छा, ये जी हजरत उबैश बिन काब वाली हदीस मुबारक है, नबी करीम खुद चलते गए सूरतुल बैयिना तिलावत अल्लाह दे हुक्म दे नाल ना तजवीज़ थी कारी कुरान दा, फरमाया इक वां के तिलावत सुनाओ। ये तो उलमा इकराम पता केड़ा मसला देन? पहला मसला तो यह है कि हर कहीं को तिलावत सुनावनी नहीं और हर कहीं को तिलावत सीखनी भी नहीं, समझ आइए वे। अल हजरत इमाम अल सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ के अंदर एक कौल बल्कि मसला लिखे दें, फरमाते कि ये जरा तजवीद दा इल्म है, कुरान पाक को दुरुस्त पढ़ना, इल्म तजवीद सीखना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, लेकिन कुरान पाक को तजवीद दे नाल पढ़ना, तिलावत कुरान तजवीद दे नाल करना फरमाया कि फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन, फ़र्ज़ ऐन दा मतलब कि जिवें साढ़े ते नमाज फ़र्ज़ ऐन है, कोई भी लफ्ज़ कुरान पाक दा तिलावत करे सो उको उवें पढ़ना जिवें उहदे पढ़ण दा हक है जी, क्यों पढ़ण दा हक है, उवें पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। और बिल फ़र्ज़ जो नौजवान गल्लां बैठे करें दिल तो आदे सुना सूरतुल इखलास सुनाओ, हाँ नाराज़ी ना थी सो, और कहीं को आखना सूरतुल फातिहा सुनाओ। आप तो सीखी उवें है जिवें सब कोई कारी पढ़ा गए, हाँ वो कारी होंदे को पढ़े मुफ्त वाले नाराज़ ना थी, तो मौली केड़ी गल बैठा करें जो मुफ्त पढ़सूँ तो वाली में हो सी कुल हुवल्लाहु अहद को ना जाना आप किमें पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा अल्हम्दु ना जानो को किमें पढ़ते हैं। आखिर का मतलब है कि रब दा कुरान सीखने तो हर कहीं को नहीं, जिमें अल्लाह दा कुरान हर कहीं को नहीं से सकते तो वाले दीन भी हर कहीं को ना पूछो। जिमें रब दे कुरान को सीखण वास्ते एहतियात है, वाले दीन को भी सीखण वास्ते एहतियात है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन दे फजीलत दे विचों आखिरी हदीस मुबारक आउं तो बाद अलवदा हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बुखारी शरीफ हदीस मुबारक है किताबुल मनाकिब दे अंदर हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारे ना हजरत अबू मूसा चलो ना गिनो चा केड़े साहबी हैं हजरत अबू मूसा। अच्छा, ये हदीस मुबारक तो हिक हदीस तो सहाबा दी फजीलत भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इख्तियार भी, आका करीम दा इल्म गैब भी, अल्लाह ताला दे तरफों दित्ती हुई रसूलुल्लाह को जड़ी ताकत है वो सारा कुछ इंशाअल्लाह साबित करे। हदीस एक को सी हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं केड़े साहबी हैं हजरत आखिर तक आवाज आवे ना सही। और मैं पूछ गिना वजीर आजम कौन है, सारे आखसो हाँ फलाना है सी। मैं पूछ गिना सही वो छक्के केड़ा खिलाड़ी मरेंदे मतलब बाल बाल को याद है, हाँ इवें है ना सही छक्के याद है। सहाबा इकराम दे भी ना याद करो, क्या ना है साबित हजरत अबू मूसा। अच्छा, अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बुखारी शरीफ हदीस मुबारक है, जज़ाकल्लाहु खैरा से मैं समझदा तू सही अंदर बैठे हो। अच्छा, तू हाथ जागदे बैठे हो माशाअल्लाह, आको सुभान अल्लाह। हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते मैं घर खड़ा में और फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया, मैं भी मेरे दिल में ख्याल आया तो मैं इजहार अपने भिरा को किया। दोवें भिरा आपस में इन गाल तय थी कि अज की दीवार अस सारी रसूलुल्लाह दे नाल नाल गुजारनी है बस। फरमाते अस आपस में तहिया किया। हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते कि सब तो पहले मैं अपने घरों वुजू किया, घरों कितों वुजू किया, घरों वुजू किया। हाँ आप फजर की नमाज मस्जिद वहीं के वुजू करें ना, गिदा ना चलता पियो ओ मौली साहबा गिदा क्यों नहीं चलाया, साहबा मस्जिद वहीं के ना करें ध्यान, साहबा घरों वुजू करके वे साहबा घरों ही वास्ते आ गया कि जब घरों वुजू करके वेसो वल कदम कदम ते नेकी दा सवाब ही है, एक एक कदम ते नेकी दा सवाब है। हजरत अबू मूसा घर खड़े पर मैंने मैं वुजू किया
ये भिरा डू है आपस तय कितो से फरमाया पहले मैं वजू किया, मैं वजू करके टुर पिया। और फरमाया मेरे बाद मेरा जो भिरा वो क्या करना पियाई वजू। मैं वजू करके पहले निकला मस्जिद नबवी पहुंचा। जेड़े वेले फरमाया मैं मस्जिद नबवी गया रिटम सहाबा कराम तो मौजूद हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हरी मौजूद कहनी तो जलवागर कहनी। और फरमाया मैं सवाल किया, उन्हें सहाबा को पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किदे गए। उन्हें सारे जवाब में यो दिता कि वही तू तशरीफ गिन गए। फरमाया मैं वापस बाहर निकलिया, लोगों को पुछदा आना कि दसो रसूलुल्लाह को डिठे वे किहड़े पासे गए। लोगों ने भी मेरे को दसिया तो नाल मेरा भी ख्याल आंदा ही कि रसूलुल्लाह इवें गया उसे। फरमाया मैं वो रास्ता पकड़ गिदा, मदीने को थोड़ा जा फासले ते गया, एक बाग आई, एक क्या है एक बाग आई। और फरमाया मैं डिठा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बाग का दरवाजा अंदर क्रॉस पे करे। पर मैं नेड़े लग गया क्योंकि मैं तो भजदा वदा आका करीम अपनी रफ्तार है चान मैं लभेना वदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अंदर गए। फरमाया मैं बाहरों अपने आप को रोक गिदे। वो खुद फरमाया हदीस मुबारक के लफ्ज़ हैं, फरमाया मेरे दिल में ख्याल आया कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत वास्ते ना आए हुए, लिहाजा मैं खलल नहीं पैंदा, रुक वे ना। थोड़ी देर तो बाद मैं वाल अंदर चला वैसा। और फरमाया लाजा खान तो मैं इंतजार किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वाल चलण दी आवाज़ आई, कदम उठावन दी। मैं भी दो कदम चाहते उडू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ गिदे आनन, बिल्कुल आमना सामना थी गए, सलाम कीते। और हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह ने मेरे को फरमाया अबू मूसा खैरियत है किवें। मैं सलाम किया, जवाब किया। फरमाते नहीं मैं हाल हवाल वंडे दे खड़िया से मेरे दिल ख्याल आया कि अज रसूलुल्लाह इ बाग च बासन तो ये जो दरवाज़ा है बाग दा, मैं इ बाग दे दरवाजे च बह के रसूलुल्लाह दी चौकीदारी करे सा, आका दा दरबान बन के बासा। और फरमाते मेरे दिल में ख्याल ही आया, रसूलुल्लाह ने मेरे को फट फरमाया अबू मूसा, मैं अर्ज़ की लब्बैक या रसूलल्लाह। मेरे को फरमाया ने अबू मूसा वन दरवाज़ा बंद कर नाल उठाई बह थी। फरम मेरे दिल में ख्याल आया, आका ने फौरन मेरे को हुक्म फरमा दिता कि अबू मूसा वन दरवाज़ा बंद करते बह थी। फरमाया मैं आर्डर घिन के बाग के दरवाजे को पहुंचा, मैं दरवाजे को बंद कर देते और बह गया। फरमाया थोड़ा जिमें नबी करीम तो मैं खड़े से थोड़ा फासले थे कुआं आई, वो कुआं भी पानी दा आई। और कुआं दा पानी हदीस मुबारक के लफ्ज़ हैं, फरमाया वो कुएं दा ना आई बेरे अरीस, उनका क्या ना आई बेरे ऊंचा बोलो बेरे, हदीस पाक के लफ्ज़ हैं वो बेरे अरीस। फरमाया उनके उत्ते जिमें मुंडेर बनी पी होंगे 3 4 5 एरे जो आप जो रखते हैं ना, उसके ऊपर फरमाते मैंने देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुआं जो था उसकी जो मुंडेर ऊपर बनी हुई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर उसके ऊपर बैठ गए। फरमाते हैं मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था, देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कदमैन तय्यबैन कुएं के अंदर लटका दिए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पानी के अंदर चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे ही कदम अंदर गए, आका करीम ने अपना जो पहनी हुई थी शलवार या जो कुछ पहना हुआ था फरमाया कि उसको ऊपर किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मुबारक लटका दिए। इतनी उलमाए किराम फरमाते हैं दर हकीकत वजह यह थी कि नबी करीम ने जब कदम नीचे किए तो पानी ने फरियाद की होगी, आका अब तो पाँव लटकाओ, मैं इसे बोसा क्यों ना दे दो। बस नबी करीम ने पाँव लटकाए, पानी छम छम ऊपर को आता है, आका के कदमों को बोसा देता है। अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उस कुएं की मुंडेर पर रसूलुल्लाह बैठे हैं और बैठने का अंदाज क्या था कि पिंडियों से कपड़ा हटाया हुआ है। फरमाया कि मैं दरवाजे पर बैठ गया और दरवाजे को मैंने बंद कर दिया कि कोई आका तक ना पहुंचे। थोड़ी ही देर गुजरी, थोड़ी ही देर किसी ने आकर दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने पूछा कौन? कहा आना अबू बकर। फरमाया कि मैं अबू बकर आया हूँ। ऊपर जोर से कहें सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि मैं कौन आया हूँ? अबू बकर आया हूँ। हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हजरत अबू बकर ने अपना तारफ भी करवाया। हजरत साहब फरमाते हैं फिर मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोला, मैंने कहा अबू बकर रुके रहो, आज सोने से पूछूंगा, इजाजत मिलेगी तो आने दूंगा वरना अंदर तुम्हें भी नहीं आने दूंगा। हजरत अबू बकर ने अर्ज की जाओ पूछो, मेरे आका इजाजत दे तो मैं आऊंगा वरना रुका रहता हूं। हजरत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं दरवाजा बंद है, बाहर अबू बकर सिद्दीक खड़े हैं। फरमाते हैं मैंने दरवाजे को छोड़कर रसूलुल्लाह की बारगाह में आया और आकर अर्ज किया अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैंने सलाम किया और सलाम करने के बाद मैंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाहर अबू बकर सिद्दीक आया हुआ है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है, इजाजत दो तो आने दूं, इजाजत दो तो आने दूं। वो हुजूर वो कैसे शेर पढ़ते हैं कि आप बुलाएं नहीं, आप बुलाएं तो देर नहीं, हाँ रसूलुल्लाह बुलाएं तो देर नहीं है। उन्होंने आकर अर्ज की कि या रसूलल्लाह इजाजत हो तो अबू बकर को आने दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जुमले फरमाए, 2 जुमले फरमाया अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला जाओ अबू बकर सिद्दीक को इजाजत भी दे दो, फबश्शिरहु बिल जन्नह, जन्नत की बशारत भी अता फरमा दो। ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। अब बताओ जन्नत कब मिलेगी? मरेंगे, कब्र का हिसाब होगा तब भी नहीं मिलेगी, ना जाने कितना सदियां सोएंगे, क़यामत बर्पा होगी, उठेंगे खड़े होंगे,
उठते हुए 5 सवाल होंगे, फिर कदम उठाने की इजाज़त होगी, फिर जाकर हमारा मीज़ान होगा, फिर हमारे आमाल फिर तुलेंगे। उसके बाद फिर कहा जाएगा पुल सिरात से गुजरो। पुल सिरात से गुजर कर ना जाने कितने गिरेंगे, फिर गुजर कर जाकर जन्नत मिलेगी। फिर पता चलेगा कौन जन्नती है, कौन गिरने वाला है, कौन कहाँ गिरेगा। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने पहले कह दिया, जाओ अबू बकर जन्नती है, अबू बकर जन्नती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू मूसा जाओ, इजाज़त भी दो, साथ में जन्नत की, ऊंचा बोलो, जन्नत की क्या दो, बशारत भी दो। हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी ये पैगाम लेकर आते हैं, दरवाज़ा खोला, सैयदना हुज़ूर मैं ख़त्म करता हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं है ना, टाइम देखें। फरमाते हैं हज़रत अबू जी हाँ, तो वो जैसे ही वो अंदर दरवाजे के करीब पहुँचे, फरमाया मैंने दरवाज़ा खोला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अंदर तशरीफ़ लाया, मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया। फरमाया फिर मैंने बशारत भी दी, इजाज़त भी दी, रसूलुल्लाह के करीब ले गया, मैंने दरवाज़ा बंद किया, अबू बकर को लेके जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह के करीब ले गया। और अगली बात हदीस मुबारक की सुने, फरमाते हैं कि हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह के करीब जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहुँचते हैं, आका करीम जैसे बैठे हुए थे, फरमाते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रसूलुल्लाह की दाईं जानिब, रसूलुल्लाह की दाईं जानिब बैठ जाते हैं। और फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला जज़ाकल्लाहु खैरा, एवल मेरे दिल लालच आ सी। अच्छा, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा, फरमाते हैं जैसे ही अंदर दाखिल हुए मैं लेकर गया, फरमाते हैं मैंने देखा कि रसूलुल्लाह से बैठे हुए थे और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम की दाईं जानिब उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में जैसे रसूलुल्लाह की पिंडलियां थी, वैसे अबू बकर ने अपनी पिंडलियां रख दी। गोया कि यहाँ रोककर उलमाए किराम फरमाते हैं, पानी ने तब भी कहा होगा अबू बकर अब तो कदम आने दो, अबू बकर अब तो कदम आने दो, मैं बोसे ले लूं। फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने भी कदम रखे, पानी ने वाह वाह क्या बोसे लिए। ऐ बेरे अरीस, तेरे पानी पे हम कुर्बान जाएं कि तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदम को भी चूमा और साथ साथ में मेरे अबू बकर के भी कदम को चूमा। फरमाते हैं अबू मूसा अल-अशअरी, मैं वहां रुका हुआ था, थोड़ी देर गुजरी, फिर किसी ने दरवाजे पे दस्तक, मैंने पूछा कौन, मुझे बहर से जवाब देते आना उमर, फरमाया मैं उमर आया हूं। सैयदना अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने हज़रत उमर से कहा, उमर रुको, पहले मुस्तफ़ा से पूछूंगा, इजाज़त मिली तो आने दूंगा। फरमाते हैं मैं उठा और उठकर आका की बारगाह में गया और नबी करीम को जाकर सलाम किया, अबू बकर को भी सलाम किया। मेरे आका की बारगाह में मैंने ये अर्ज़ की कि आका उमर आए हैं, इजाज़त मांग रहे हैं, आने दूं। मेरे आका ने यहीं पर भी दो बातें फरमाई, फरमाया अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जाओ और उमर को आने भी दो और साथ साथ में जन्नत की बशारत भी अता फरमा दो। किस चीज़ की बशारत अता फरमा दो? फरमाते हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं ये पैगाम लेकर वापस आया और दरवाज़ा खोला, हज़रत उमर पाक अंदर तशरीफ़ लिया, इजाज़त मिल गई, सलाम किया मुझे। हज़रत अबू मूसा फरमाते हैं मुझे सलाम किया, मैंने जन्नत की बशारत दी, मैं साथ लेकर उन्हें आता हूँ और कुएं के पास जब पहुँचा तो हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने देखा कि रसूलुल्लाह बैठे हुए हैं और दाईं जानिब अबू बकर हैं और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका की बाईं जानिब उल्टी साइड पे आकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं उमर का अंदाज भी बैठने का वही था जो अंदाज अबू बकर का और मोहम्मद मुस्तफ़ा का था। यहाँ रुक कर भी फिर मैं कहूँगा, पानी ने फिर कहा होगा उमर अब तुम भी अपने कदम नेड़े करो ना, मैं तुम्हारे कदमों को भी बोसा दे दूँ। हज़रत उमर ने भी अपने कदमों को लटकाया और पिंडलियों से कपड़ा ऊपर कर लिया। नबी करीम ने भी अपना कपड़ा ऊपर किया हुआ है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी कपड़ा ऊपर किया हुआ है, उमर पाक ने भी कपड़ा ऊपर किया हुआ है। फरमाते तीनों ऐसे बैठे हुए थे, मैं जाकर दरवाजे पे गया और दरवाजे को बंद किया हुआ है, लाजा ही गुजरता है, कोई आकर फिर दस्तक देता है और मैंने पूछा कौन, जवाब दिया उस्मान आया है, जवाब दिया। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, 3 से 4 मरतबा यह हदीस मुबारक आई। फरमाया कि हज़रत मैं ख़त्म कर रहा हूँ, हुज़ूर ना लड़ो ना लड़ो, नौजवानों नहीं लड़ो, नहीं मेरे ऊपर नाराज़ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मारो नहीं भाई, नहीं ठीक है, नहीं मारा, हाँ कह दे सुभान अल्लाह। मेरे ऊपर नाराज़ है तो गुस्सा मेरे ऊपर करें, नहीं अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। अच्छा आ गए, किसी तरीके से आ गए, सुन लें कोई बात नहीं। फरमाते हज़रत उस्मान गनी ने जैसे दरवाजे पे दस्तक दी, मैंने पूछा कौन, फरमाया उस्मान। मैंने हज़रत उस्मान को वही कहा रुको, आज मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछूंगा तो आने दूंगा, वगरना नहीं। फरमाते मैं आया, रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की इजाज़त है। अब रसूलुल्लाह ने पता है क्या कहा, अब सुनिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर पाक, उसके लिए 2 बातें थी। एक बात थी कि आने की इजाज़त भी दे दो। हज़रत मेरी तरफ तवज्जो करें, ये क्या हज़रत नौजवानों अल्लाह वाले हो, खैर है तवज्जो कर लें। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे दरवाजे पे पहुँचे, इजाज़त मांगी गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, आका करीम ने 3 बातें कही, 3 बातें। हज़रत अबू मूसा को कहा, अबू मूसा अल-अशअरी जाओ
उस्मान को आने की इजाज़त भी दो, साथ साथ में जन्नत की बशारत भी दो, और उस्मान को यह भी कहो उस्मान तुम्हें बड़ी मुसीबतें पहुँचेंगी। ये हदीस मुबारक का लफ्ज़ है, बल वाह तुसीबहू। फरमाया जाओ उस्मान को जाकर कहो कि तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें पहुँचेंगी। 3 बातें कही। हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाती हैं, दरवाज़ा खोला। अब सुनिए, जैसे दरवाज़ा खोला हज़रत उस्मान गनी अंदर कदम रखा, सलाम किया। अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहती हैं आका ने इजाज़त भी दी है उस्मान, और आका करीम ने तुम्हें यह भी कहा जन्नत की बशारत हो। दोनों बातों पे हज़रत उस्मान गनी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंचा बोलो, क्या कहा? अब आगे उन्होंने क्या कहा? फरमाया उस्मान तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा है कि उस्मान को यह कह दो कि तुम्हें मुसीबतें बड़ी बड़ी बलवा बड़ी बड़ी मुसीबतें उस्मान को पहुंचेंगी। जैसे ये जुमला कहा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया अल्लाहुल मुस्तान, अबू मूसा घबरा नहीं, मैं रब से मदद मांगूंगा। घबरा नहीं, मैं अपने रब से क्या मांगूंगा? मदद मांगूंगा। ये 3 जुमले हज़रत उस्मान गनी के लिए थे, और हज़रत उस्मान गनी अंदर तशरीफ़ ले गए। और हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं एक तरफ रसूलुल्लाह बैठे हैं और दाईं जानिब अबू बकर सिद्दीक हैं, बाईं जानिब उमर पाक हैं। मुंडेर बहुत छोटी थी। हज़रत उस्मान गनी जैसे तशरीफ़ लाते हैं इधर बैठने के बजाय फरमाते हैं कि मैंने देखा कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरफ आकर रसूलुल्लाह और अबू बकर और हज़रत उमर के बिल्कुल सामने बैठ जाते हैं, यानी ना अबू बकर के पास ना उमर के पास, बल्कि दूसरी जानिब आकर इन तीनों की तरफ चेहरा कर लेते हैं। उस्मान यही बताते हैं कि मेरे मेराज यही है, मेरी आंखों के सामने चेहरे मुस्तफ़ा हो, मेरी आंखों के सामने चेहरे अबू बकर सिद्दीक हो, मेरी आंखों के सामने चेहरे उमर पाक हो। फरमाते हज़रत उस्मान गनी है तो उन्होंने भी वही अंदाज बना लिया कि जिस अंदाज से पहले वो 3 बैठे थे। बाद में सहाबा इकराम इस हदीस पर तबसरा करते हुए कहते थे कि हमें बाद में समझ आई थी कि आका करीम ने दाईं जानिब अबू बकर को क्यों बिठाया, बाईं जानिब उमर क्यों बैठे और उस्मान तन्हा क्यों बैठे। हमें यह समझ आई थी कि नबी करीम हमें पहले ये बता रहे थे कि लोगों देख लो, आज मेरी दाईं जानिब अबू बकर जिस तरह दुनिया में है ज़ेरे ज़मीन मेरी मज़ार में, मेरी दाईं जानिब इसी तरह अबू बकर होगा। मेरी बाईं जानिब मुंडेर पर जैसे उमर है ज़ेरे ज़मीन मेरी मज़ार में, मेरी बाईं जानिब वैसे उमर पाक होगा। फरमाते हैं यहाँ से एक साहबा फरमाते हैं हमने यही समझा कि रसूलुल्लाह ये इशारा कर रहे थे मेरी दाईं जानिब मज़ार में अबू बकर होंगे, बाईं जानिब मेरी मज़ार में उमर पाक होंगे, और वो उस्मान जिसे रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था कि तुम्हें क्या पहुंचेंगी? ऊंचा बोलो ना, मुसीबतें। फरमाते हैं वो मुसीबतें सय्यदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म गैब की बात फरमाया कि जो रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था कि उस्मान तुम्हें मुसीबतें पहुंचेंगी। हज़रत उस्मान गनी को ना अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में मुसीबतें पहुंची, ना हज़रत उमर पाक के ज़माने में मुसीबतें पहुंची, ना इस मुंडेर पर बैठने के फौरी बाद मुसीबतें पहुंची, बल्कि फरमाते हैं उलमा अहादीस की शुरुआत के अंदर जिन मुसीबतों का जिक्र हज़रत उस्मान गनी को पहुंचने का रसूलुल्लाह ने बेरे अरीज पर बताया था वो उस्मान गनी को 23 साल बाद मिली थी। पता ये चलता है कि हज़रत उस्मान को जो मुसीबतें 23 साल बाद पहुंचनी थी, मेरे आका पहले उस्मान को खबर दे रहे थे, मेरे आका पहले उस्मान को बता रहे थे। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, आपके पास भी बड़ा वक्त कीमती है। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि सहाबा की तरह अपने रसूल से वफा करो, सहाबा की तरह दीन सीखो। ऐसे नहीं कि भाई ये भी मौलवी है तो वो भी मौलवी है, ये भी नहीं। दीन हर किसी से नहीं। जिस तरह हम हर किसी से बाल नहीं कटवाते ना, अपने नहीं भी रखे हुए हैं ना, साहब जी ओ मैं कराची गया हूँ 6 महीने रहा हूँ, बाल तेरे लिए बड़े किए हैं, आज तुझ ही से कटवाना है। अरे बाल कटवाने के लिए नहीं रखा हुआ है, और कपड़े धुलवाने के लिए धोबी खास रखा हुआ है, और ड्राइविंग कराने के लिए ड्राइवर खास रखा हुआ है, तो दीन सीखने के लिए भी बंदा खास होना चाहिए। दीन भी फिर हमने हर किसी से नहीं सीखना। और यहाँ से मैं ये पैगाम जो मेरा शुरू में भी है और आखिर में है और आज के जलसे का पैगाम भी यही है कि कुरान पाक खुद भी दुरुस्त पढ़ना सीखिए और बच्चों को भी कुरान पाक दुरुस्त पढ़ना सिखाइए। बस मुख्तसर यही है। ज़िंदगी ऐसे गुजारें कि कुरान खुद भी दुरुस्त पढ़ें और काश कि हमारे बच्चे भी कुरान पाक क्या करें, दुरुस्त पढ़ें। हदीस मुबारक है, नबी करीम ने इरशाद फरमाया बाज़ औक़ात कुरान की तिलावत करने वाला कुरान की तिलावत कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह का कुरान उस पढ़ने वाले पे लानत कर रहा होता है, लानत कर रहा होता है। काश कि हम कोई ऐसा कुरान कभी तिलावत कर जाएं कि रब का कुरान लानत नहीं बल्कि रहमत भेज रहा हो। मौला इसने मुझे पढ़ने का हक अदा कर दिया, जैसे मैं आया हूँ इसे पढ़ने का हक अदा कर दिया गया। हम तो ना जाने कैसे कैसे तरन्नुम में आजकल वो बात हुजूर फिर बढ़ गई। एक वीडियो आती है ना और उसमें पीछे बंदा चल रहा होता है, आप हूँ या मैं हूँ, कोई ओहदा मिल जाए, मनसब मिल जाए, डिग्री मिल जाए, फिर पीछे एक लगाते हैं वा तो इज़्ज़ो मांग तशा वा तो ज़िल्लु। अच्छा वो किस स्टाइल में पढ़ रहा होता है, किस स्टाइल में उसकी तिलावत होती है, वो तिलावत कैसे कर रहा होता है, गानों के स्टाइल में, गानों के स्टाइल में।
रसूलुल्लाह ने पहले फरमा दिया, कई ऐसे होंगे तिलावत करने वाले कि कुरान उन पे क्या कर रहा होता है, वो यही तिलावत है। खुदारा कुरान पाक की तिलावत को न गानों के स्टाइल में पढ़ना है, बल्कि कुरान पाक की तिलावत को ऐसे करना है जैसे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तिलावत फरमाई, जैसे सहाबा इकराम ने तिलावत फरमाई, जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान वाली ने। रब ताला की बारगाह में अर्ज़ है, जो कुछ सुनाया पहले अल्लाह मुझे फिर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और नौजवान अगर कोई नाराज़ बैठे हों तो भरी महफिल में मैं हुज़ूर आपसे माज़रत खाऊँ, आपने अगर अपनी इंसाइट समझा है तो मेरी फ़कत नीयत यही थी कि जो बातें मैं बता रहा हूँ आप गौर से सुन लें। अल्लाह ताला हम सब की कामिल बिला हिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।